आज हम देखेंगे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या देखना है आपको कि मैं देखो सबसे पहले मेरे पास टू लाइन्स है यहां पर। फर्स्ट लाइन L1, सेकेंड लाइन L2। तो इन टू लाइन्स हम 2D पढ़े हैं, 2D में देख रहे हैं, 2 डायमेंशन में। यहां पर देखिए यहां पर टू लाइन्स है मेरे पास, तो इन टू लाइन्स के क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं हम ये देखेंगे। तो टू लाइन्स के 3 कंडीशंस यहां पर पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है ना वो यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज ये यहां पर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। सभी जगह से हम जहां से मेजर कर ले, ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है ना L1 और L2 को हम दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि एक के ऊपर एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ओवरलैप करे। ये एक लाइन L1 इसी में है और दूसरा जो मैं इसको शो ऐसा कर रहा हूं दिखाने के लिए, ये यहां पर दूसरा लाइन L2 है, तो L1 के ऊपर में यहां पर L2 है। तो इसमें क्या था, ये लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि बीच का डिस्टेंस यहां पर सेम है। और ये क्या है, एक के ऊपर दूसरा यहां पर क्या है, ओवरलैप है। एक लाइन पे दूसरा यहां पर ओवरलैप है। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट केस में दोनों पैरेलल है, सेकेंड केस में यहां पर एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है, मतलब कोइंसाइड है। और थर्ड केस यहां पर क्या बन सकता है, थर्ड केस ये बन सकता है कि दोनों कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को कट करो, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। ठीक है, 3 कंडीशंस। दोनों जब पैरेलल होंगी तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में कोई भी यहां पर कॉमन पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों आपस में मिलते हो। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। दूसरा कंडीशन में लाइन 1 कि जितने सारे पॉइंट्स होंगे वही क्या होंगे, लाइन 2 के ही पॉइंट्स होंगे, वही क्या होंगे, लाइन 2 के भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड है, मतलब ओवरलैप है। तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट। 3 कंडीशंस यहां पर बनेंगे। इसके बाद ये इसको कहीं भी आगे टच कट नहीं करेगा। ये तो कट किया, आगे निकल गया, ठीक है, ये कहीं पर भी आपस में इसको कट नहीं करेगा। इसमें क्या है, एवरी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, ऑल पॉइंट्स पे कट करेगा। और यहां पर तीसरा कंडीशन ये है कि यहां पर क्या है, कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है। मतलब जब दोनों आपस में पैरेलल है तो कहीं मीट नहीं करेगा तो कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं। कॉमन पॉइंट मतलब ये है, एक जो इसके पॉइंट, जैसे मान लो मैं बोलूं ये लाइन है पहला, ये आपके पास दूसरा, दोनों मान लो आपस में यहां पर पैरेलल है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो यहां पर है, सपोज ये कितना मान लो यहां पर 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो इसके कोऑर्डिनेट यहां पर हो जाएंगे 3,3। ठीक है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,3.5 समथिंग। तो ये हो जाएगा 4,3.5। तो बताइए ये जो 3.3 है वो इस लाइन का पॉइंट है, लाइन 1 का। ठीक है, तो ये जो 3,3 है किसी भी कंडीशन में इस लाइन पे L2 पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये बीच में कोई ना कोई यहां पर डिस्टेंस है। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो 3,3 तो यहीं पर आएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या, ये और ये लाइन दोनों में यहां पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। यहां पर कोई अलग पॉइंट है, यहां कोई अलग पॉइंट है, यहां कोई अलग पॉइंट है, यहां भी कोई अलग पॉइंट है, तो इसमें कोई भी यहां पर कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक लाइन और एक दूसरी लाइन, ये लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन सेकेंड है, दोनों कहीं ना कहीं पर आके मीट कर रही है, तो एक ही जगह पे मीट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये आगे लाइन तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये आगे निकल गया अब कभी नहीं मिलने वाला, ये आगे इधर निकल गया ये कभी नहीं मिलेगा। बताइए कहां मिलेगा, ये सिर्फ यहीं पर तो मिलेगा ना, एक पॉइंट पे। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका सिर्फ क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ये एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट कॉमन है, दोनों लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। सपोज ये पॉइंट है 3,4, तो 3,4 पॉइंट ऐसा है जो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या बन सकता था, तीसरा कंडीशन ऐसा बनता, फर्स्ट लाइन, वो जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन भी क्या है, उसी पे ओवरलैप करते हुए यहां पर आ रही होगी। फर्स्ट लाइन भी इसी में है और सेकेंड लाइन भी इसी में है, तो यहां पर क्या है बताइए, तो यहां पर जो ये अगर इस पॉइंट की बात किया तो ये लाइन 1 का पॉइंट है वो लाइन 2 का ही पॉइंट हो जाएगा, कि दोनों में यहां पर कॉमन है चीज। ये जो पॉइंट है वो लाइन 1 का है तो लाइन 2 का भी कहलाएगा। ये तीसरा पॉइंट लाइन 1 का है तो लाइन 2 का भी कहलाएगा। मतलब सारे पॉइंट्स यहां पर से क्या होंगे, कॉमन होंगे। यहां पर 3 कंडीशन, पैरेलल है तो कोई भी यहां पर कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट सारे अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट सारे अलग होंगे।
दूसरा, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा वो, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा, कहां पर, जहां पर दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका एक यहां पर क्या है, इनके सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में यहां पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर वो एक पॉइंट पे, अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो कोई भी यहां पर कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए नाम रहेगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। दूसरा चीज क्या है, ये जो है ठीक, इसका होता है नो सॉल्यूशन। और यहां पर ये जो कंडीशन है इसके लिए क्या हो जाएगा, लाइन एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है तो यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ये पहला पॉइंट L1 के लिए, तो वही पॉइंट L2 के लिए भी हो जाएगा, पहला पॉइंट L1 दूसरा L2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, मेनी सॉल्यूशन, मतलब यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जो L1 के जितने पॉइंट्स होंगे ना वो L2 उस पे क्या होगा, ओवरलैप होगा, तो बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। तीसरा क्या है, यहां पर तीसरा कंडीशन में दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही आंसर है। जैसे हम आर्टिकल में द का यूज करते हैं ना, तो द का यूज कब करते हैं, कोई स्पेशल चीज के लिए, जैसे मान लो मून लिखा हूं तो द मून लिखते हैं, ठीक है। सन लिखा हूं तो द सन लिखते हैं, ऐसा। तो वैसे यहां पर ये यूनिक है, एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो इसका नाम होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसके यहां पर, यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है। ये तीन केस यहां पर बनेंगे अभी, तो तीनों के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं। इक्वेशन याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान देंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर सिंगल लाइन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर सेकेंड लाइन आ गया तो उसके लिए क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन के लिए है, और सेकेंड लाइन आ गया तो देखिए, तो सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इसको मुझे चेंज करना, A1 B1 C1। ये जो A B और C है ये होते हैं यहां पर रियल नंबर्स। रियल नंबर में क्या क्या आएंगे, रियल नंबर जो होता है वो सम होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, सम। A1 B1 C1 रियल नंबर होता है, मतलब इसमें रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी यहां पर कुछ भी आ सकता है। और जो एक्स वाई है उसको हम बोलते हैं यहां पर वेरिएबल। एक्स वाई यहां पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल। एक्स वाई यहां पर क्या है, वेरिएबल है दोनों, ठीक है। तो लाइन 1 के लिए मैं A1 B1 C1 यूज करूंगा, तो लाइन 2 के लिए मैं क्या बोलूंगा, एक लाइन है उसके इक्वेशन अगर मैं लिखा हूं A1x प्लस B1y प्लस C1, ये ठीक है। ये तो दूसरे के लिए क्या लिखूंगा यहां पर, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2, ये कांस्टेंट टर्म है, A1 B1 C1, यहां पर A2 B2 C2 यहां पर कांस्टेंट टर्म है। और XY ये चेंज, ये क्या है, XY के फॉर्म पे यहां भी मैंने XY A1 B1 C1, तो यहां पर A2 B2 C2 मतलब चेंज हो चुका है। यहां पर XY को मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या होता है, ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे ही रहेगा, X और Y के फॉर्म पे ही आएगा जो इक्वेशन आएगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ A1 B1 C1 कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन लाइन को ऐसा लिखते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 के फॉर्म पे लिखेंगे। तो देखिए तीनों कंडीशन देखते हैं कब क्या क्या होता है। वी रिप्रेजेंट पहला फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए कंडीशन याद रखेंगे। दो अपने पास लाइन की क्वेश्चन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या केस बनेगा, देखिए इसके लिए केस ये बनता है, A1 अपॉन A2 ये होगा डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हम यहां से देख के बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, यहां पर x एंड y दोनों की सिर्फ क्या, x और y की सिर्फ यहां पर क्या होगी, सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। यहां पर x की एक वैल्यू आएगी और यहां पर क्या होगी, y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि दोनों क्या होंगे, दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना यहां पर वो सिर्फ x की एक वैल्यू को शो करेगा और y की एक वैल्यू को शो करेगा, क्योंकि इसके बाद वो कहीं मिलेगा ही नहीं।
इसलिए x की एक वैल्यू आएगा और y का भी यहां पर क्या होगा, एक वैल्यू आएगा। तो ये कंडीशन देख के हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, उस केस में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, x की एक वैल्यू आएगी और y की भी यहां पर एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए स्मॉल लिख देता हूं इसको मैं, 2x, यहां पर 2x, ठीक है। दूसरा 3y, यहां पर 4y, यहां पर कुछ भी दे 6 9 कुछ ऐसा। देखिए हमको C1 C2 से मतलब ही नहीं है। तो देखिए a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 क्या आएगा, 2/2, और b1/b2 कितना आएगा, 3/4। क्या 2/2 इक्वल टू 3/4 होता है, ठीक है। 2/2 की इक्वल 3, मतलब 2/2 1 हो गया, 1 इक्वल टू 3/4 होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x की एक वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा आएगा, हाँ, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए यहां पर, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन में क्या हो कंडीशन इसका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होगा, c1/c2। तीनों का रेशियो यहां पर सेम होगा। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन यहां लिखा, मान लो 2x 3y और यहां पर हो गया 4 ऐसा लिखा है। तो देखिए, तो ये क्या, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इनका रेशियो सेम आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। रख के देखते हैं यहां पर, a1/a2 कितना है, 2/2, b1/b2 कितना है, 3/3, और c1/c2 कितना है, 4/4। ठीक है, 2/2 इक्वल टू 1 कटेगा तो 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, 4/4 1। इनका रेशियो यहां पर आपस में क्या है, तीनों आपस में सेम है। तो ये क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन देगा ये, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा आता है क्या, तो मेनी सॉल्यूशन के क्या कंडीशन था, एक लाइन पे दूसरा क्या हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो रहा होगा, इसलिए इसके क्या सॉल्यूशन आएंगे, मेनी सॉल्यूशन आएंगे। थर्ड होता है नो सॉल्यूशन। थर्ड होता है नो सॉल्यूशन। तो थर्ड नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, देखिए चलिए, इसके लिए कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये बताइए नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है, L1 L2, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इसके अलग अलग पॉइंट्स होंगे, इसके सारे पॉइंट्स अलग होंगे और इनके भी सारे पॉइंट्स अलग होंगे, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन कहलाएगा नो सॉल्यूशन का। तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, देखिए। तो कंडीशन क्या होगा उसके लिए, a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के, बट c1 c2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और नो सॉल्यूशन में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन थर्ड वाले c1/c2 के इक्वल नहीं है। और मेनी सॉल्यूशन में क्या है, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, अगर ये दोनों पहले से स्टार्टिंग से इक्वल नहीं हुए दोनों आपस में, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहां पर देखिए चेक करके a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो दो कंडीशन बनेंगे, या तो ये होगा नो सॉल्यूशन या तो ये हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। वो डिपेंड करता है किस पे, c1/c2 पे। तो यहां पर अगर c1/c2 जो आया वो इसकी इक्वल नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। लेकिन जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें हम c1/c2 से, हमको c1 c2 से कोई मतलब नहीं होता। हम a1/a2 b1/b2 को रेशियो देखते हैं, दोनों सेम है क्या, अगर वो सेम है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा। चलिए, ये क्या है, 2/2, हाँ सेम है, 3/3 सेम है, दोनों में से एक बनेगा। लास्ट का सेम अगर हुआ तो मेनी सॉल्यूशन बनता, बट लास्ट का सेम नहीं है, 6/4, ये 3/3, ये 2/2, सब कटेगा तो 1 आएगा, 2/2 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, लेकिन 6/4 1 थोड़ी आएगा। तो ये क्या है, इसके इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे।